हाय गाइस, वेलकम बैक टू द PHP नेटिव कोर्स। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने ये इम्प्लीमेंट किया कि हम किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को मोबाइल पे इंस्टेंटली ओपन कर सकते हैं, राइट। और आज इस वीडियो के अंदर हम अपने टास्क ट्रैकर जो एप्लीकेशन है उसका UI सेटअप करते हैं। तो मैंने एक टेम्पलेट प्रिपेयर किया हुआ है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसको मैंने यहाँ पे अपने सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन किया हुआ है और इसी को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप करते हैं। तो इसको आपने कंट्रोल ऑल ठीक है करके कॉपी करना है और अपनी टास्क ट्रैकर एप्लीकेशन पे वापस आना है। मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर वेलकम ब्लेड हमारे पास ये वाली जो फाइल है इसका जितना भी कंटेंट है आपने ख़त्म करना है और जो आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, 1 to all आपने कॉपी पेस्ट कर देना है, सेव करना है। और अब आपकी ये जो वेलकम फाइल है ये आपकी होम स्लैश राउट पे ओपन हो रही है। अगर मैं web.php के अंदर आऊँ, यहाँ पे देखें जब भी हमारे पास होम पेज स्लैश राउट लोड होता है यानी होम, तो वेलकम हमारे पास फाइल ओपन होती है और वेलकम के अंदर हमने टास्क ट्रैकर का सेटअप कर दिया है। ठीक है, और अब अगर मैं जाऊँ अपने इधर यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँ तो मुझे इसका UI नज़र आएगा। मैंने इसको रिफ़्रेश किया और देखिए हमारे पास टास्क ट्रैकर का हमारे पास UI आ चुका है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टास्क क्रिएशन का स्टफ़ है जहाँ से हम टास्क क्रिएट करेंगे और ये हमारे पास टास्क की लिस्ट है। इसमें डिफरेंट सॉर्टिंग के फीचर्स हैं, देन फिल्टर्स के हैं, कंप्लीटेड यूज़र टास्क को एडिट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है। तो मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन के साथ स्टार्ट किया है कि आप एग्जिस्टिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से एक नेटिव PHP की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अभी सेम एप्लीकेशन को अगर मैं अपने पास मोबाइल पे ओपन करूं, पहले मेरे पास लारवेल 12 वाला वही वेलकम पेज आ रहा है। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूं तो देखें हमारे पास सेम टास्क ट्रैकर का हमारे पास आ गया है फ्लो, राइट। तो हमारे पास ये टास्क की लिस्ट आ रही है और ये टॉप पे उसका फॉर्म आ रहा है। तो इसी चीज़ को गाइस हम अपनी नेटिव उसके अंदर रेंडर भी करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी इस पर वर्किंग करते हैं और उसके बाद इसको रेंडर करके भी देखेंगे फ्यूचर वीडियोस में। ओके, सो ये हमारे पास वेलकम है। आप इसको इंडेक्स या होम पेज भी दे सकते हैं, वट एवर सूट्स यू। मुझे वैसे होम ज़्यादा पसंद है, इवन फुल होम पेज। ठीक है, होम पेज, और इसको भी मैं रीनेम कर दूंगा विद होम पेज डॉट प्लेट, और सेम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास सिमिलरली एग्जीक्यूट होगा जैसे पहले हो रहा था। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास होम पेज इस पे आया। अब इसमें ना आप इस फुल फाइल को, इसमें हमारे पास टेलवेंट CSS यूज़ हो रही है, उसका CDN भी एडिड है, देन ये नेव बार है। ठीक है, उसके बाद ये मेन कंटेंट है जिसमें हमारे पास दो तरह के डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो आप इसको फुल कैटेगराइज करके भी रख सकते हैं कि इसकी एक लेआउट फाइल बनाएं और बाकी कंटेंट आप उसमें मूव कर दें। तो ये लेआउट्स की डायरेक्टरी आई थिंक मैंने खुद ही बनाई है, डिफ़ॉल्ट पे नहीं होती। तो मैं इसमें डिलीट करता हूँ और आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ, मे बी आपको ये कंफ्यूज कर रही हो। तो आपने क्या करना है, मैं इसको अ बिट मोर जूम इन कर दूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली चीज़ें नज़र आएँ, क्योंकि आई एम यूजिंग अ लार्ज स्क्रीन। ओके, सो व्यूज़ के अंदर आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसका आपने नाम रखना है लेआउट्स। लेआउट्स जिस फोल्डर का नाम रखना है। अभी बेसिकली हम करने क्या लगे हैं कि हमारी ये जो बड़ी फाइल है, ठीक है, इसका हम एक मेन लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं लाइक हमारे पास नेव बार है, हमारे पास क्रिएशन का फॉर्म है, तो इनको हम सेपरेट उसके अंदर कर सकते हैं। या इवन आप लेआउट्स के बगैर भी कर सकते हैं कि लेट्स से आपके पास लेआउट डिफरेंट इसके पेज यूज़ नहीं होने तो आप लेआउट सेट के भी कर सकते हैं। ठीक है, और लेआउट के अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ app.blade.php और हमारा ये जो कंटेंट है सारा मैं इसको कट किया और इसके अंदर मैं लेके जा रहा हूँ। सेम मैं इसी चीज़ पे वापस आऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरह से इसको स्ट्रक्चर करके रख सकते हैं तो मोर यूजेबल आप इसको बना सकते हैं। और अब इसी को आपने यूटिलाइज़ करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
यहाँ पे इसके डिफरेंट पोर्शंस में इसको कन्वर्ट करेंगे। आप इसको होम को वेबसाइट फ़ोल्डर के अंदर भी मैनेज कर सकते हैं, या आपके पास और कोई एडमिन पोर्टल वगैरह नहीं है तो आप इधर ही इसको कैटेगराइज करके रख सकते हैं। आप इंक्लूड्स भी इसको कह सकते हैं, आप पार्शियल्स भी कह सकते हैं। मैं इसको पार्शियल में कैटेगराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास नेव बार है, तो मैं क्या करता हूँ, इस नेव बार को कट करता हूँ और इस पार्शियल के अंदर एक नेव बार बना देता हूँ, नेव बार डॉट ब्लेड डॉट PHP, और इसमें कोड पेस्ट कर देता हूँ जितना भी नेव का मैंने कॉपी किया हुआ है। इसको मैं यहाँ पे कॉल भी अब कर देता हूँ। इसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, बेसिकली इंक्लूड, और यहाँ पे मुझे पार्शियल के अंदर जाना है और इसमें नेव बार को सर्च करना है। तो हमारे पास ये नेव बार को ओपन कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक सेपरेट फाइल बना दी है और उसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो फ्यूचरली हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मेन कंटेंट है, और मेन कंटेंट के अंदर हमारे पास एक टास्क फॉर्म, हमारे पास एक टास्क क्रिएशन का फॉर्म है और एक ये टास्क लिस्ट है। दो हमारे पास मेन चीज़ें हैं। तो मैं इनका भी सेपरेट उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। लाइक इसमें मैं कहता हूँ इसको टास्क में भी इवन, या पार्शियल के अंदर भी हम इसको सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि हमारे पास टास्क के अंदर क्रिएट का फोल्डर होना चाहिए और उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। तो फ्यूचर में हम और भी कंपोनेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ टास्क, और टास्क के अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP, कि हमारे पास इसमें टास्क क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और इसको आपने लाइन कर देना है। ठीक हो गया जी, हमारे पास ये अलाइन हो चुका है प्रॉपरली। अब इसको सेव किया, फिर से वापस आए, और यहाँ पे आप इवन उसको कॉल भी कर सकते हैं। इंक्लूड्स के अंदर टास्क, पार्शियल के अंदर टास्क डॉट क्रिएट, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। सेम इस तरह से हम दूसरी लिस्टिंग को भी इसी उसमें डाल देते हैं। टास्क के अंदर हमारे पास टास्क की ये लिस्ट या इंडेक्स भी आप इसको कह सकते हैं, इंडेक्स प्लेट, जहाँ पे सारे आपके टास्क लोड हो रहे होते हैं, ठीक है जी। इसको हमने यहाँ पे सेटअप किया, हमारे पास सेटअप हुआ, और अब मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो इंक्लूड का मैंने यूज़ किया, यहाँ पे मैं पार्शियल्स, और पार्शियल्स के अंदर टास्क डॉट इंडेक्स, तो मैंने इसको गेट कर लिया है। सिमिलरली आप फुटर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फुटर को भी कर देता हूँ जी, फुटर डॉट ब्लेड डॉट PHP, और यहाँ पे आपने कोड को पेस्ट लाइन कर लेना है। क्या लाइन किया, उसके बाद इंक्लूड करें जी। पार्शियल के अंदर हमारे पास फुटर है, पार्शियल्स के अंदर हमारा, ओह माय गॉड, यस, पार्शियल के अंदर फुटर, पार्शियल्स डॉट फुटर, तो हमारे पास ये फुटर की फ़ाइल आ चुकी है। तो हमारा ये जो ब्लेड था, अगर हम डायरेक्टली इसी ब्लेड को यूज़ करते तो कोई हर्ज नहीं थी। हमने जस्ट इसको जो हमारा मेन ब्लेड था इसको इस तरह से अलाइन कर दिया है कि हमारे पास इसकी हमने सेपरेशन कर दी, तो हमारे लिए मैनेजमेंट करना इसके लिए आसान है, ठीक है। और अब इस होम पेज के अंदर हमने क्या करना है, हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम एक्सटेंड करते हैं और इसमें हम लिखते हैं जी लेआउट्स के अंदर ऐप, हमारे पास फ़ाइल है जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास फ़ाइल आ जाएगी, और उसके बाद हम सेक्शन जिसमें हम कंटेंट यूज़ करेंगे, और कंटेंट के लिए आपने कुछ इस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम अपने जो हमारे एक स्पेसिफिक पेज का कंटेंट होगा उसको यूज़ करेंगे। तो जिस तरह से हमारा ये जो मेन कंटेंट है एक तरह का, ठीक है, इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं अब उसको यील्ड के थ्रू ऐड कर लूँगा। तो यील्ड बेसिकली क्या है कि आप उसी सेक्शन को यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। ये वाला जो ओवरऑल सेक्शन है आप उसको यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लारावेल का एक वे है जिससे हम प्लेट को एक्सटेंड करके उसमें चाइल्ड को कॉल कर सकते हैं।
ओके सो अब जब आपने यहाँ पे इस होम को आप रन करेंगे तो आपके पास कैसा व्यू आएगा, सेम व्यू आएगा। अदरवाइज़ कोई आपके पास इशू हुआ तो उसको हम रिज़ॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास चीज़ें सेम एज इट इज़ वर्क करेंगी जैसे वर्क कर रही हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्म भी वैसे है, ये लिस्ट भी वैसे है, सारी चीज़ें वैसे ही वर्क कर रही हैं। जस्ट हमने उन चीज़ों को मोर कैटेगराइज कर दिया है। तो अब ये जो लेआउट डॉट ऐप है जिसके अंदर हमारे पास एक नेव बार है, एक फूटर है, और ये जो CSS है इसको आप बाकी पेज होम के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं अगर इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट और हमारे पास पेज होते हैं उसके लिए। तो दिस इज़ डन फॉर यूज़ेबिलिटी, और ये नेव बार वगैरह भी यूटिलाइज़ हो सकती हैं, रीयूज़ हो सकती हैं। तो हमने इन चीज़ों को यहाँ पे लाइन कर दिया है। अगर आप इसके बगैर करना चाहते हैं दैट्स फाइन, आप इसके बगैर भी जा सकते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन सेम एज इट इज़ जहाँ पे वहाँ पे ओपन हो रही थी, सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास भी ओपन हो रही है। ठीक है, तो मोबाइल पे भी वैसा ही उसका व्यू आ रहा है। तो अब इसी चीज़ को हम बंडल करते हैं कि हमारे पास नेटिव के थ्रू ये चीज़ कैसे नज़र आती है हमारे उसके अंदर। ओके सो इसी ऐप को हम बंडल करते हैं। तो उसके लिए आपने इसको ओपन करना है अपने कमांड लाइन इंटरफेस को, और अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी के अंदर आना है। हमारे पास टास्क ट्रैकर है, मैं उसके अंदर आ गया, और यहाँ पे आपने लिखना है PHP आर्टिसन नेटिव जंप, राइट। ओह माय गॉड, हिट एंटर। सो अभी आपसे पूछेगा किस प्लेटफॉर्म पे आप इसको करना चाहते हैं। मैं इसको कहता हूँ जी एंड्रॉयड पे करो। तब ये बिल्डिंग एसेट्स फॉर एंड्रॉयड और बाकी जिसका स्टफ़ होगा उसको परफॉर्म करेगा, और देन हमारे पास एक QR कोड जनरेट कर देगा। ओके सो नाउ हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, इट्स सेइंग सर्वर इज़ रनिंग, और इसने एक QR कोड जनरेट कर दिया है। तो इसी QR कोड को हमने स्कैन करना है। आई एम गोइंग टू दिस जंप एप्लीकेशन, और मेरे पास एक लारवेल की एप्लीकेशन ऑलरेडी मौजूद है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इधर सेटिंग का एक बॉटम में, राइट बॉटम में एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, और इसमें एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर कैशे का। इसको आप करेंगे तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस ऑलरेडी इस ऐप के अंदर कंपाइल्ड होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग ऐप जो आपने स्कैन की थी वो भी दोबारा से आपके पास क्लियर हो जाएगी, और दोबारा से आप इसको स्कैन करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रीवियस ऐप का बिहेवियर होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो कैशे से लोड नहीं होगा, न्यू से स्टार्ट होगा। सो आई एम गोइंग टू स्कैन दिस आउट। सो इट्स सेइंग कनेक्टिंग टू सर्वर। ओके, डाउनलोडिंग द ऐप बंडल, हमारे पास स्टिल प्रोसेस हो रहा है, और इट्स सेइंग डाउनलोडिंग ऐप बंडल। अभी हमारे पास विद इन फ्यू सेकेंड्स ये हो जाएगा कंप्लीट। ओके, setting up, preparing the database, ready, and yes, our task tracker is there। आप देख सकते हैं हमारे पास ये टास्क की लिस्ट भी आ रही है, फूटर भी आ रहा है हमारे पास, और फॉर्म भी आ रहा है, और टॉप नॉच से आप देख सकते हैं अब हमारे पास कितना ज़बरदस्त इसका व्यू आ रहा है। ठीक है, तो गाइज़ इस तरह से आप इसको अपने मोबाइल पे हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो अब इस पर फर्दर फंक्शनैलिटी पे वर्क करते हैं कि यूज़र एक न्यू टास्क कैसे क्रिएट कर सकता है, और हम फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, न्यू टास्क क्रिएट करते हैं, फिर इस चीज़ को बंडल करते हैं मोबाइल पे, और वहाँ पे देखते हैं। सो दैट्स ग्रेट जॉब, ये बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है, और हम इसी तरह से इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपके एंड से कोई फीडबैक है तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी शेयर करना है कि ये कोर्स आप लोगों के लिए इसके अंदर कितनी चीज़ें वैल्यूएबल हैं, और कौन सी चीज़ें ऐड ऑन की जा सकती हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।